गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस दौर में खुश रहना बहुत मुश्किल है। खुश रहने की कला जिसको आ गई, उस इंसान को किसी बात का दुख है ही नहीं। आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जो हम सबको हर हालत में खुश रहना सिखाएगी। आज आप किसी को भी देख लो, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, खुश कोई भी नहीं है। चाहे कोई किसी के पास हीरो की खान है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। और वो किस वजह से नहीं है, वो वजह भी आज हमें समझ में आ जाएगी। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। पुराने समय में एक संत रहते थे और धर्म और श्रद्धा की वजह से वो बहुत खुश रहते थे। चेहरे से हमेशा उनके खुशी टपकती रहती थी। चोरों ने समझा कि उन संत के पास बहुत अनमोल, बहुत बड़ी दौलत है, नहीं तो हर घड़ी इतने खुश रहने की और वजह ही क्या हो सकती है। मौका पाके चोरों ने उनका अपहरण कर लिया, जंगल में ले गए और बोले, हमने सुना है कि आपके पास सुख रहने के लिए कोई मणि है। गुरु प्यारी साध संगत जी, लोगों का मानना था पुराने समय में कि ऐसी मणि जो पूरी मनोकामना पूरी कर देती है आपकी, यानी कि आपके मन में जो भी इच्छा है उसको वो पूरा कर देगी। तो चोरों ने भी उसी मणि को माना था कि वो सुखदा मणि उनके पास है, कि वो मणि इनके पास होगी और जो मन चाहे इनके पास आ जाता होगा, चाहे वो हीरे हैं, जवाहरात हैं, बस वो है इनके पास, तो इसलिए तो खुश रहते हैं, बस उसको छुपा रखा है। इसलिए चोरों ने उनको अगवा कर लिया और उनसे पूछने लगे कि वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। संत ने एक एक करके हर चोर को अलग अलग बुलाया और कहा, चोरों के डर से ही कहा गुरु प्यारी साध संगत जी, तो चोरों के डर से उन संत ने कहा कि मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया है, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक जगह है, अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में खोदना, मिल जाएगी। संत पेड़ के नीचे बड़े आराम से सो गए इस बात को कह के। उसके बाद चोर अलग अलग दिशा में चले गए और जहां तहां खोदते फिरे। जरा सा ही खोद पाते कि छाया बदल जाती और उन्हें जहां तहां खुदाई करनी पड़ती। रात भर में सैकड़ों छोटे छोटे गड्ढे बन गए, पर कहीं मणि का पता न लगा। चोर हताश होकर हार करके लौट आए और संत पर गलत बात कहने का आरोप लगाकर झगड़ा करने लगे। संत हंसे और बोले, अरे मूर्खों, मेरी बात का मतलब तो समझ लेते, यही वजह है कि तुम चोर हो। खोपड़ी तले सुखदा मणि छिपी है बेवकूफो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में खोदना। यानी कि धार्मिक विचारों की वजह से इंसान खुश रहता है। अपनी खोपड़ी में तुम अगर धर्मों के विचार को लेकर आओगे, धार्मिक विचार लेके आओगे, तो तुम्हारा मन हमेशा खुश रहेगा। और अगर तुम अपने मन में हमेशा बुरी चीज़ों को रखोगे, अपने दिमाग में, इस खोपड़ी के अंदर हमेशा बुरी बातें रखोगे, तो तुम कभी जीवन में खुश नहीं हो सकते। चाहे तुम्हें इस दुनिया में, इस दुनिया की पूरी दौलत क्यों ना मिल जाए, तुम तब भी खुश नहीं रह पाओगे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तुम्हें हमेशा खलती रहेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत ने उन चोरों से भी कहा कि तुम भी अपना नज़रिया बदलो और खुश रहना सीखो। चोरों को जब सच्चाई का आईना संत ने दिखाया
और उसका ज्ञान उनको हुआ तो वो अपनी आदतें सुधार कर खुश रहने की कला सीख गए। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में हमेशा ऐसा होता है कि हम सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं। हमेशा कुछ और पाने की तमन्ना रहती है कि हमारे जीवन में ये कमी है, अगर ये होता तो शायद हम खुश रहते। कुछ और पाने की कोशिश में हम कुछ और खो बैठते हैं, जो था शायद वो भी खो देते हैं। इंसान के मन में जिस दिन तसल्ली आ जाएगी और जिस दिन उसके मन में अच्छी बातें आ जाएंगी, धर्म की बातें आ जाएंगी और किसी की बुराई न करना न सुनना आ जाएगा, तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इंसान हमेशा खुश रहेगा। आज आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो दिमाग के डॉक्टर हैं, जो लोग बहुत परेशान रहते हैं दिमागी रूप से, जिनको डिप्रेशन भी हो जाता है, तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हमेशा अगर आपको खुश रहना है, अगर मन की शांति चाहिए, आप कोई बीमारी नहीं बढ़ानी है, तो आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सुनें, पॉजिटिव बातें करें, कभी नेगेटिव बात ना करें। मैंने और भी संतों को कहते हुए सुना है कि जिस तरह की बात हम करते हैं उसी तरह का हमारा दिन होता है। आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि हम जिस तरह की बात सुबह सुबह करते हैं ना, तो वो शाम तक वैसा ही हमारा मन रहता है। तो ये एनर्जी है, जिस तरह की एनर्जी हम खुद क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी हमारे आसपास घूमती रहती है। अगर हम किसी से अच्छी बात करेंगे तो हमारा मन खुश हो जाता है, वो पॉजिटिव वाइब्स हमेशा हमारे आसपास रहती हैं। और अगर हम बुरी बातें सुनते हैं और बुरी बातें करते हैं तो हमारा मन, हमें वो वजह समझ में नहीं आएगी पूरा दिन हमारा ख़राब क्यों हुआ, क्यों हमारा मन उचाट सा रहा, क्यों हमारा मन नहीं लग रहा। लेकिन वजह वही होती है कि हम कोई एक गलत बात सुन लेते हैं तो हमारा मन उचाट हो जाता है बहुत जल्दी। अगर हम नेगेटिव बातें करते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, तो उस समय तो वो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो बात पूरे दिन घूमती रहती है, हमारा पीछा छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो ऑरा से ऑरा शिफ्ट होती है। एक इंसान के ऑरा से दूसरे इंसान के ऑरा तक वो शिफ्ट हो जाती है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो। पुराने बुजुर्ग यही कहा करते थे कि सुबह की शाम पार उतरती है। अगर सुबह हमारे साथ कुछ गलत हो जाए तो शाम को भी वैसा ही होता था, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जी इसी तरीके से ट्रैवल करती हैं। तो हमेशा अगर हमें खुश रहना है तो जो परमात्मा ने दिया है उसमें पहले तो आप शांति रखें, संतोष रखें कि ये जो मिला है ना, यही मेरे लिए 100% है। क्योंकि क्या पता मैंने पुराने जन्म में क्या कर्म किए हैं जिसकी वजह से मैं इस कंडीशन में हूँ। तो जिस कंडीशन में भी भगवान रखे उसमें खुश रहना चाहिए हमें। अगर हम ये सोचे कि उसको तो ये मिल गया और मुझे ये नहीं मिला, तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमारे इस दिमाग के अंदर सबसे पहले संतोष लाना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये जो सबसे ऊपर है कि हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। जो इंसान किसी के लिए बुरा सोचता है, किसी का हक छीनने की कोशिश करता है या किसी के साथ और भी कई बुरी बातें करता है, जो ग्रंथ में जिन चीज़ों को बुरा माना गया है, अगर वो दिमाग के अंदर रखता है, धर्म की बातें दिमाग के अंदर नहीं रखता, तो वो कभी इंसान खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान हमेशा अपने दिमाग में धर्म की बात रखता है, सच्चा रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, मन से खुश रहेगा। भौतिक चीज़ों को कभी खुशी मत समझना। अगर मन की खुशी आपने पाली तो आपको सब कुछ मिल गया, आप एक मुट्ठी चावल में भी खुश हो जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा अपने मन को, अपने दिमाग को साफ रखें अगर खुश रहना है तो, और दुखी रहने के लिए तो 100 रास्ते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।